पुराणों में लिखित कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसीलिए देश के प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर यह विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर निकलते हैं। कहते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। भगवान शिव जी की बारात बहुत ही अद्भुत थी। माँ पार्वती की तरफ से कई सारे राजा महाराजा और रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे, लेकिन शिव जी की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि भगवान शिव के लिए उनका संसार ही उनका परिवार है। भगवान शिव तो भोले भाले थे, अब उन्हें ये बात कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होता है। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा लिए। पूरे शिवगढ़ तो उन्हें इस रूप में देखने ही आए थे। उन्होंने शिव जी के इस रूप की खूब तारीफ की। शिव जी की बारात निकलनी शुरू हो जाती है। इस बारात में देव दानव सुर असुर भूत प्रेत नाग नागिन सब बाराती बन गए। उधर माता पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। रानी माँ रानी माँ रानी माँ, बारात आ गई है। क्या बारात आ गई है? पार्वती, मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बारात के स्वागत के लिए जा रही हूँ। दामाद जी की आरती भी उतारनी है और तुम सब लोग पार्वती के साथ ही रहना। पार्वती को अकेले मत छोड़ना। बारात के स्वागत के लिए सभी महिलाएं आरती की थाल लेकर आईं। भगवान शिव जी की सासू माँ रानी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गईं। ये कैसा दूल्हा है मेरी फूल सी राजकुमारी के लिए। ये भस्मधारी, इसे देखकर तो मैं भैंसे कांप रही हूँ। एक कैसी बारात है। भूत प्रेत कीड़े मकोड़े पूरे सृष्टि के नाग नागिन चले आए। मैं तो यहाँ एक पल भी नहीं खड़े रह सकती हूँ। मैं इस दूल्हे की आरती कैसे उतारूंगी? नहीं नहीं, ये हमारा दामाद नहीं हो सकता। अब शिव जी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। उनके नाग ने फुनकार मारना शुरू किया और रानी मैनावती वहीं चक्कर खाकर गिर गईं। कुछ लोग रानी जी को उठाकर कक्ष में लाए और देवी पार्वती जी घबरा गईं। रानी मैनावती के पास पहुंची। रानी मैना जी को जब होश आया तो माता पार्वती जी को शिव जी से शादी करने के लिए मना करने लगी। नहीं पार्वती नहीं, तुम नहीं जानती हो। उनका रूप देखकर जब मैं डर गई तो तुम तो शादी करने वाली हो। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी? अरे वो दूल्हा बनकर नहीं आए हैं, वो भस्मधारी भूत प्रेत सब आए हैं। मैं आरती उतारने नहीं जाऊंगी। रानी मैनावती, एक बार हमारी पुत्री की भी बात सुननी चाहिए। बारात में सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं महादेव से बात करती हूँ। पिताश्री, मुझे बस एक बार महादेव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। माँ पिताश्री, महादेव आपको उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है बेटी, जाओ एक बार महादेव से बात करो। माँ पार्वती जानती थी कि जब तक दूल्हे का रूप धड़कर नहीं आएंगे तब तक रानी मैनावती उनकी आरती नहीं उतारेंगी। माता पार्वती शिव जी के पास जाती हैं। हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका ये रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं कराना चाहती हैं। हर माँ की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो। इसीलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हमारे विवाह में बाधा आएगी और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। ठीक है पार्वती, यदि आपकी इच्छा यही है तो हम ऐसा ही करेंगे। भगवान शिव जी अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके सामने आते हैं। रानी मैनावती महादेव के उस रूप को देखकर बहुत खुश होती हैं। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थीं। रानी मैनावती जी जब शिव जी को दूल्हे के रूप में देखती हैं तो देखती रह जाती हैं। वो खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने में लग गईं।
कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं की उपस्थिति भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। राजा हिमवान और रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त कर माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ खुशी खुशी विदा हो जाती हैं।